बंदरबाट हुई है जी जी इस बंदरबाट को हमने देखना है कि बंदरबाट गलत हुई है कि जेन्युइन हुई, यही मैटर है ना। बस सही है। ये कतई अनबेरेबल बात है कि 36 कनाल के प्लाट या 24 कनाल के प्लाट हम उन लोगों को दे दें जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज की थी। डेडलाइन तो हम हर एक को देंगे कि इस डेडलाइन तक अगर किसी ने बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो हम एक गो में ही सबके प्लाट कैंसिल करेंगे। इन्वेस्टमेंट वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बैंक में, ये घर या प्लाट की सूरत में नहीं कि मेरे पास इतने पैसे हैं और ये मेरा प्लान है, मैं इतने में इस प्लान को यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा। एक तो सेल परचेज जो है इसकी फौरी तौर पे हम बंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी सेल परचेज होगी उसमें एक आपका नुमाइंदा और एक डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा होगा और एक ये जो ऑलरेडी इनकी एसोसिएशन या जो भी अंजमन बनी हुई है, चैम्बर के जो लोग इसको डील कर रहे हैं, तीनों की कंसेंट होगी तो वो प्लाट सेल परचेज हो, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने तो आपको सबको इसलिए बुलाया है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हैं कि वहाँ प्रॉपर सीवरेज नहीं है, वहाँ प्रॉपर गैस नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यूज है, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वहाँ डेवलपमेंट का इशू है। मैंने तो इसलिए आपको बुलाया था। जो भी अगर प्लाट खाली होता है उस पर खुद कब्जा कर लेते हैं, 25,000 मतलब 24,000 मतलब जो उनका बेसिक रेट था उस पर डालते हैं और उसको 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपए में सेल करते हैं। हम किस जगह पे शिफ्ट हो जाएं, यहाँ अपना काम कैसे बंद कर दें? आप मुझे बताएं कि आपके साथ आपने एक स्कीम आई, आपने अप्लाई किया, यस सर, आपने जो इनिशियल पेमेंट दी, यस सर, फिर आपको कहा गया डेवलपमेंट चार्जेस दें, आपने डेवलपमेंट चार्जेस के लिए इनके पास आए, आगे क्या हुआ मुझे ये बताइए। जर्नल बताएं ना, ये तो इंडिविजुअल है ना। इन्होंने अलॉटमेंट लेटर दे दिया, ठीक है। 2021 को मुझे एक लेटर मिला, उसके नीचे लिखा हुआ था गुजरात कमिश्नर की तरफ से कि लोगों के प्लाट कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो इनके वाजबात बनते हैं वो बकिया दें आके, तो अपना प्लाट ले लें। मैं गया, मैंने इनको दरखास्त दी और साथ ही चेक भी दे दिया इनको। दरखास्त के साथ चेक दिया, चेक भी दे दिया, जो बकाया जात जो बकाया जात है। उन्होंने मुझे बकाया दिया, आपका प्लाट कैंसिल कर दिया गया है, आपको चेक भेज दिया गया है। मैंने कहा ये टेंडी आना हूँ, टेंडियों में बैठा हुआ, आज तक ना मुझे कोई लेटर गया है ना कोई चीज़ गई है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आप बोर्ड से रब्ता करें। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल बिजनेस कर रहा हूँ सर। अभी मुझ पर महकमा माहौलियात ने FIR भी दी और मेरे और भी 4 लोगों को दिया है। ये हो रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ। सही पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। जी सर, यही हो रहा है सर। ठीक। तो सरकार 2021 से लेके मैं जनाब अली, जब इन्होंने मेरा प्लाट कैंसिल कर दिया तो मैं बाहर निकला हूँ, चूँकि टेंडी आना हूँ, टेंडियों से मेरा रब्ता है। टोटल कितने लोग हैं आपके 200 प्लस सर, जो उस जोन के अंदर हैं? नहीं मुतासरीन मुतासरीन है सर। टोटल जो टेंडरीज के बिजनेस से वाबस्ते हैं वो कितने हैं? सर इन लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 लोग थे टेंडी जाना। 2000? हाँ 250 लोग थे। 250 और ये एक बड़ी लतीफ़े वाली बात है कि 496 लोगों को उसी वक्त अलाटमेंट कर दी गई। तो मैं पूछता हूँ अगर इन्हीं के रिपोर्ट के मुताबिक 2050 लोग थे, 250 लोग थे, तो फिर 496 लोगों को, किन लोगों को प्लाट अलाट कर दिए गए? अब मुझे बताइए 200 इनके मुताबिक 250 और आपके मुताबिक 200। अभी तो लोग इंटर हो चुके हैं ना, नए लोग आ गए हैं, इसलिए 200 ज़्यादा, अभी तो 350 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। वो कैसे बने? टोटल 2015 के बाद भी कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया है सर। अच्छा, प्लाट मौजूद थे? प्लाट तो भी वहाँ पे 600 है, लेकिन एक साल के अंदर इन्होंने बकिया जो 100 प्लाट था वो भी 596 प्लाट किन लोगों को दे दिए मुझे नहीं पता सर। आप अपना मुझे बताइए, आपका इशू क्या है? हमारा यानी आप मुतासरीन है ना? जी सर। किस चीज़ से मुतासर हुए हैं आप? सर हम वहाँ पे जो अलाटमेंट हुई है वो मैप पे नहीं हुई। इसका भी आपसे ताल्लुक नहीं है, आप अपने हद तक रहिए ना कि आपका प्लाटों का क्या मसला है, वो तो मैं इनसे पूछूंगा ना मेरिट पे हुई है कि नहीं हुई। आप देखें, एक गवर्नमेंट जोन बनाती है, यस यस, आपको प्लाट अलाट हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप अगर मुतासरीन में से हैं, बताइए कि मेरा बिजनेस इस वजह से मुतासर हो रहा है या इस वजह से इन्होंने मुझे डैमेज किया है, आप वो मुझे बताइए। मेरिट पे नहीं हुआ वो एक अलहदा से बात है, ठीक है ना, वो तो इंक्वायरी बनती है ना। आप किस चीज़ से मुतासर हुए हैं जो आज आप मेरे पास आए हैं? सर मैं मुतासर इससे इसलिए हुआ हूँ कि मेरे ये 200 लोग हैं। मैंने जब वहाँ से निकला, लोगों से रब्ता किया तो लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा जी जो भी बंदा इनके पास जाता है कहते हैं जी प्लाट ख़त्म हो गए हैं।
तो जब प्लाट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो किन लोगों को दिए गए हैं? सर डीसी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उन्होंने 56 प्लाट जो है ना रीसेल कर दिए हैं, और जबकि इनके मेमोरेंडम में लिखा है शिकल नंबर 2021 में ये रीसेल नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंडरीज ऑनर है, तो ये टेंडरीज ऑनर को प्लाट मिलना चाहिए। हमने कहा जी कि वो 10 सारी 10 क्लस्टर्स जो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ताकि पोल्यूशन कम हो। हमने सर्कुलेट कर दिया, गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, सीड मनी पे किया, हमने ज़मीन एक्वायर कर ली, डी साहब ने ज़मीन एक्वायर करके दे दी। उसके बाद जब ये बन गया तो फिर हमने गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाई। गारंटी लिमिटेड कंपनी जो थी उसने इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। मीनवाइल हमने कोशिशें करनी शुरू कर दी कि जिसको प्लाटों को सेल करें, और मीनवाइल हमने ये शुरू कर दी कोशिश कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स आएँ ताकि ETP तो लगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। उसके लिए यूनिडो हमारे पास आई, उसके बाद EDF से हमने पैसे इकट्ठे किए, वो सारी सिचुएशन होनी शुरू हो गई। 2015 तक जब ये सारी चीज़ें सरफेस होनी शुरू हो गई ना, उसके बाद ये हमारे दोस्त जो है ना ये सामने आए। इन्होंने कहा कि जी अब हमें प्लाट दें उसी कीमत पे। प्लाट तो थे नहीं, प्लाट से जब सिचुएशन थी ना ओरिजिनल, उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम तो लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि आएँ। हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल ये कहता है कि लेदर के अलावा यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता और नहीं होगा वहाँ बिजनेस इसके अलावा। लेकिन सर जहाँ प्लाट होते हैं वहाँ सेल तो परचेज तो होगी, लेकिन अगर लेदर वाला ही कोई लेता है तो उसके हम तो नहीं उसको रोक सकते ना सर। ठीक है। तो जब ये सरफेस होने शुरू हो गया, सारी सिचुएशन ETP लगना शुरू हो गया, सारी इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी खबरें आनी शुरू हो गई, तो तब ये दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हमें प्लाट दें 2021 में। हमने सिर्फ कहा कि नहीं इस तरह नहीं होता, हम क्योंकि जो है ना हम जो है ना इसके साथ ज़मीन एक्वायर करेंगे। और हमने 24-25 जो अभी है ये जोन सर, इसमें टोटल लैंड कितनी है ये? सर 394 एकड़ 396 एकड़ जी सर। उसमें आपने मिनिमम क्या रखा है और मैक्सिमम क्या रखा है? 1 कनाल सर मिनिमम और 36 कनाल मैक्सिमम है। मैक्सिमम साइज के 36 कनाल तक ले सकते जी हैं। सर। और ये आपने जो कीमत ओरिजिनली रखी थी उसी कीमत पे उसी दौर में ही सारे प्लाट निकल गए थे कि अभी हैं? उसी दौर में सर निकल गए ना। यानी 396 एकड़ निकल गए सारे। जी सर। अभी आपके पास कोई प्लाट नहीं है। अब टोटल 1 कनाल और 36 कनाल इन सबको शामिल किया जाए तो कितने प्लाट बनते हैं? 554। अब 554 में से कितने लोग सेल कर गए हैं अपने प्लाट? जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, हम जो डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, whenever the people not pay the development charges, how the development could be possible? तो फिर बोर्ड ने पहले 2016 तक ये पॉलिसी रखी हुई थी कि जब तक ये डेवलप नहीं हो जाता प्रॉपर हम इसको रीसेल के किसी को भी प्लाट अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन सर 8-9 साल के अरसे में बहुत सारे लोग हैं, हमने तो काम ही छोड़ दिया, कुछ लोग दुनिया से चले गए। इस तरह के जब केसेस आए तो फिर बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि हम टेम्परेरीली इसको ओपन करेंगे। जो बंदे जो है बिजनेस छोड़ के हैं वो किसी और लेदर वाले को अपना प्लाट सेल कर सकते हैं तो कर ले, अगर कोई दुनिया से चला गया कीमत उनकी अपनी होगी जो सब मार्केट की कीमत की, जो उसका मार्केट प्राइस थी सर, उसकी मार्केट प्राइस थी। तो उसके मुताबिक हमने जो है वो टेम्परेरी उसको अलाउ किया। तो कोई 50-56 के करीब लोग जो है जिन्होंने अपने प्लाट जो है ना रीसेल करके, लेकिन हमने उसके बाद इंश्योर किया कि वो उन्हीं लोगों को जाएं जो लेदर का बिजनेस करते हैं। और क्योंकि लेदर से हमारा जो सर है ना आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ लॉ का पहले सब जैसे बना टेंडी जोन के नाम से था, लेकिन हमने 250 एकड़ टेंडी चैम्बर ने ज़मीन एक्वायर करनी थी, लेकिन जगह मिल गई 400 एकड़। तो फिर मैंने अपना पॉलिसी प्लान ऐसा रखा कि लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स इट विल बी कंप्लीट क्लस्टर, नॉट ओनली द टेंडी जो टेंडी तो थी नहीं वहाँ पे जो है, तो लेदर का क्लस्टर अगर बने क्लस्टर अप्रोच के तहत तो सारे लोग वहाँ पे आएंगे। तो वन ये सारी चीज़ें इन राइटिंग में इन राइटिंग में मौजूद है सर, मौजूद है। तो फिर हमने उसको अलाउ किया था उस वक्त जो है। उसके बाद जब ये दोबारा हमें पता चला कि लोगों का कई ऐसा ट्रेंड बनना शुरू हो गया है कि जी जो शायद पता नहीं, ये तो रीसेलिंग में वाला मामला है सारा कुछ, तो उसके बाद बोर्ड ने दोबारा उसे बंद कर दी, सेल परचेज कोई भी ट्रांसफर हर किस्म की बंद कर दी कि जब तक अब ये हमने इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों को सेल करता था, देन यू शुड शिफ्ट ओवर देयर और अपने टेनिस पे उसको कंप्लीट करें। तो फिर ये 1.5 साल से फिर दोबारा किसी किस्म की कोई एंटरटेनिंग एप्लीकेशन की जाती जो है। ये टेम्परेरी एक फेज था जिसके तहत जो है अभी आपके जितने प्लाट थे वहाँ वो सारे सेल हो गए हैं सारे सर। वो असल में वो तो शायद 2015-14 में सेल हो गए थे, वो इसलिए कि हमने अब आप बोल रहे हैं कि आपके वहाँ टोटल जो ओनर्स हैं वो 554, ठीक है जी। आप कह रहे हैं 200, 250, 300, वो कह रहे हैं जी 554 है। सर सॉरी मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि इनके भाई डायरेक्टर हैं, भाई में से एक जो काशिफ साहब बैठे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है,
इनको पता है कि हम दिसंबर 2023 में प्लांट चला रहे हैं, तो ये 2 साल पहले मैंने इनसे काशिफ साहब से और राम अली जो उस वक्त के चेयरमैन थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आप इन लोगों को कैंसिलेशन का लेटर दें जो टैंक नहीं बना दें, जो लेदर का काम नहीं कर दें। जब तक आपका ट्रीटमेंट प्लान चलेगा तब तक हम लोग टैंक कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक इनके एक डायरेक्टर ने वहाँ पे टैंक शुरू नहीं की। और ये जो कह रहे हैं ना, तो कुछ लोग काम छोड़ के कुछ लोग फौत हो गए, मुझे एक नहीं 2 का सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट दे दें। इनके अपने डायरेक्टर हैं जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। शाहकोट में 4 कनाल से ज़्यादा किसी की टैंडीज नहीं है, इन्होंने 24 कनाल 40 कनाल डाली है। मैं जो एक फर्म है वो डूब गई है, उसका 64 कनाल का प्लाट था। इन डायरेक्टर ने खुद उसको जो है ना अपने अंदर तकसीम कर दिया है। हमारी 2013 से इनके पास दरखास्तें पड़ी हुई हैं, किसी बंदे को प्लाट नहीं दिया गया। जो भी अगर प्लाट खाली होता है उस पर खुद कब्जा कर लेते हैं, 25,000 मतलब 34,000 मतलब जो उनका बेसिक रेट था उस पर डालते हैं और उसको 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपये में सेल करते हैं। और ये अपने मोहतरम आतम भाई ये सेंटर में बैठ के एक बसों से लेते हैं, एक बसों से लेते हैं और ये सौदा करवाते हैं। बेसिकली मेरा आपको बुलाने का यहाँ मकसद देखिए, अल्लाह पाक की कसम है, इस चैनल को चलाना चाहते हैं। शफीक साहब मेरा सुने, 2 साल से इनके तरले डाल रहे हैं। सुन ले, यहाँ ये बेसिकली ये फोरम नहीं है ऐसी बातों का। देखिए ये अगर ये मसाइल थे तो मैं जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मैं वहाँ उनको भिजवाता, वो सारा वहाँ से डाटा लेते, डाटा लेके मेरे पास आते, फिर मैं एक आपको बुला लेता, इनको बुला लेता, फिर आपको सुनता, जहाँ ख़राबी थी वो दूर करता। मैंने तो आपको सबको इसलिए बुलाया है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि वहाँ प्रॉपर सीवरेज नहीं है, वहाँ प्रॉपर गैस नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यूज़ है, वहाँ को इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, वहाँ डेवलपमेंट का इशू है। मैंने तो इसलिए आपको बुलाया था। देखिए अगर आपके वहाँ इस तरह के इश्यूज़ हैं वो तो मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा और देन वो जो रिपोर्ट आएगी मैंने उस पर डिसीजन लेना है। अगर अब मैं आपको अभी सुन लूँ तो फिर तो मेरा माइंड मैं अभी से अपना बना लूँगा कि यहाँ हो क्या रहा है। जवेद साहब आप मेरी बात समझ गए हैं? डॉक्टर साहब ये अगर यहाँ इस तरह के एलिगेशन वो इधर तो ये इंक्वायरी वाला फोरम था, इंक्वायरी के लिए मैंने नहीं बुलाया। बेसिकली मैंने तो बुलाया था शायद इनका कोई ऐसे मसाइल हैं कि आज इनके मसले हल हो इंशाल्लाह। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग रखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये जितने डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्लाट लिए हैं इनकी रिपोर्ट लें, उधर बैठे, इन्होंने जो कह रहे हैं आतिफ भाई कह रहे हैं, मेरी जो रिक्वेस्ट है ये मैंने मिनट्स निकाले हुए हैं सर। इन्होंने 2018 1 मार्च को इन्होंने चेक पोस्ट किए हैं जितने मेंबर हैं जिनके प्लाट कैंसर डेवलपमेंट चार्जेस के थे। मैं सर यूके 2016 में माइग्रेट कर गया था ड्यू टू माई वाइफ कैंसर। तो सर मैं वहाँ रहा हूँ, मैं वापस आया हूँ, तो जब मैंने आके देखा तो उन्होंने मेरे प्लाट कैंसिल किए हुए थे 2 प्लाट। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की, चैम्बर में मीटिंग हुई इनसे मेरी, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप आपको प्लाट देते हैं। बाद जब मैं इनको रिक्वेस्ट दी, इन्होंने मुझसे कुछ फ्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे, तो मैंने इन्हें डॉक्यूमेंट्स दे दिए स्टैम्प पेपर के, जी इमीडिएटली आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो इनके पास हैं, आतिफ भाई को पता है मेरे केस का। तो इन्होंने सर स्टिल इन्होंने मुझे 2 की बजाय 1 दिए, मेरे प्लाट किसी और को दिए। देखें ना वही आप जो सर मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मैटर सर ये कैसे हो सकता है। एक टीम को इन्होंने चेक पोस्ट किए हैं और सेकंड को इन्होंने मीटिंग हेल्ड की है 2 मार्च को, और पोस्ट चेक की है। अगर इन्होंने मीटिंग हेल्ड की है 144 प्लाट कैंसिल किए हैं सर, मैं छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा करूंगा। लेकिन आप वही बात कर रहे हैं जो शफीक साहब ने सेकंड को सर इन्होंने हेल्ड की है मीटिंग और 5 को चेक पोस्ट कर रहे हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं, बताएं ना कि आप सेकंड को मीटिंग हेल्ड करते हैं कि जी हम उनको 6 मंथ ग्रेस पीरियड देते हैं। मोहतरम आप जो मैं कह रहा हूँ आप नहीं समझ मेरी बात। आप मसला सिर्फ बंदरबाट का है, आप यही कहना चाहते हैं ना? आप यही कहना चाहते हैं? मेरा जानवर है, मैं जानवर तो मैं अपनी प्राइस मेरे पास एक ही चीज़, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे फाइल है। इन्होंने कोई डायरी नंबर नहीं लगाया, अगर कैंसिल किया है इनके पास डायरी नंबर कोई नहीं है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। मोहतरम बात मज़ा तब आता है बात सुनने का कि अगला भी बात अंडरस्टैंड करे। मैं पिछले 10 मिनट से आपको कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल मैटर्स हैं, बंदरबाट हुई है। जी। इस बंदरबाट को हमने देखना है कि बंदरबाट गलत हुई है कि जेन्युइन हुई है, यही मैटर है ना? सर सही है। मैं प्लाट तो दिए नहीं गए, हम किस जगह पे शिफ्ट हो जाएं, यहाँ अपना काम कैसे बंद कर दें, किस जगह पे शिफ्ट हो जाएं जो काम हम अपना बंद कर दें। अच्छा आपका एक सेकंड मैटर आ गया ना। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप नहीं दिए गए तो ये सुने ना, आप कह रहे हैं कि आप किसी और जगह बिजनेस कर रहे हैं,
आपको जोन के अंदर प्लाट दिया नहीं गया और आपको कहते हैं आपका अपना बिजनेस बंद करें। हाँ, बंद यही कर कहना दें। चाहते बस, हैं? जी, जी। ठीक, एक तो ये आप चीज़ काइंडली नोट कीजिए, इस तरह हम इसको करते हैं। एक तो सेल परचेज जो है इसकी फौरी तौर पे हम बंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी सेल परचेज होगी उसमें एक आपका नुमाइंदा और एक डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा होगा, और एक ये जो ऑलरेडी इनकी एसोसिएशन या जो भी अंजमन बनी हुई है, चैम्बर के जो लोग इसको डील कर रहे हैं, वो तीनों की कंसेंट होगी तो वो प्लाट सेल परचेज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ताकि पर्पज़ उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी है कि उसमें शफाफियत आए। दूसरा है कि अगर कोई प्लाट या टोटल 554 जिस तरह इन्होंने प्लाट बताए हैं, वो 554 को आपका एक नुमाइंदा, एक डी साहब आप अपॉइंट कीजिए, एक इनकी तरफ से हो जाएंगे। टोटल 554 को दोबारा से स्क्रूटनी करें कि उनमें कौन से लोग हैं जो बिल्कुल ना कोई बिजनेस से उनका कोई ताल्लुक़ है, ना उनका फ्यूचर में कोई बिज़नेस करने का इरादा है, सिर्फ उन्होंने ये रियल स्टेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट की थी और इस पे वो अर्न करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसे हैं और वो लाइक 36 कनाल 24 कनाल ये बड़े यूनिट हैं, तो उसको फिर हम देखेंगे कि उसका क्या करना है, कि हम उसको या वही कीमत देंगे या फिर हम उसका क्या करना है, वो उसका सोल्यूशन बाद में निकालेंगे। क्योंकि ये कतई अनबेयरेबल बात है कि 36 कनाल के प्लाट या 24 कनाल के प्लाट हम उन लोगों को दे दें जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ की थी। अब अगर हम 10-10 मरले के प्लाट पे आ रहे हैं कि नेक्स्ट जो हम करें उसकी डिवीजन 10-10 मरले की करें, तो अब एक साइड पे 10 मरले का हम यूनिट रख रहे हैं और वेर एज दूसरे साइड पे हम एकड़ों में जा रहे हैं। 36 जो है कनाल का प्लाट है। अब जो जिनके 36 और 24 कनाल के प्लाट हैं उनको आपने किस तरह करना है, उन्हें कहिए कि जी अपना लेके आएँ, अपना प्लान लेके आएँ, बिज़नेस प्लान आप यहाँ करना क्या चाहते हैं। अगर तो उनका बिज़नेस प्लान आप समझते हैं, उसके साथ जो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है जो बिज़नेस प्लान को उनको आपस में वो मुताबिकत रखती है, फिर तो वो जेन्युइन है। और उनको एक टाइम दीजिए कि इतने टाइम में आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अगर वो उतने टाइम में कंस्ट्रक्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका बिज़नेस प्लान और उनकी इन्वेस्टमेंट जो उनके पास है वो मुताबिकत नहीं रखती, तो फिर हम जाएंगे उनकी कैंसलेशन पे। तीसरा हम जो ये कर रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके पास छोटे यूनिट हैं, डेडलाइन तो हम हर एक को देंगे कि इस डेडलाइन तक अगर किसी ने बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो हम एक गो में ही सबके प्लाट कैंसिल करेंगे। उस डेडलाइन के बाद सबके प्लाट कैंसिल होंगे और फिर वही शर्त उनके साथ होगी, अगर कोई आना चाहता है तो अपना प्लान लेके आए प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। और इन्वेस्टमेंट वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बैंक में, ये घर या प्लाट की सूरत में नहीं कि मेरे पास इतने पैसे हैं और ये मेरा प्लान है, मैं इतने में इस प्लान को यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा। इन 4-5 चीज़ों पे आप अपना एक आपका नुमाइंदा हो जाए, एक डी साहब का हो जाए और एक इनका हो जाए, इस पे वर्क करें। इन दी मीन वाइल सेल परचेज सारी बंद होगी। कोर्ट का एक डिसीजन है कि इस डेट के बाद सिटी के अंदर कोई टेंडरिंग नहीं होगी। नंबर 1 हमने उसकी कंप्लायंस करनी है। नंबर 2 अगर एक हमने जोन बनाया है और फॉर स्पेसिफिक पर्पस बनाया है और उसमें वो स्पेसिफिक बिजनेस ही होना है या उससे रिलेटेड बिजनेस होना है, और वो अगर इतने अरसे से साल से लोग नहीं कर रहे, तो पर्पस फिर इन्वेस्टमेंट का था। तो ये गवर्नमेंट ने ये बनाया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं था, गवर्नमेंट ने ये एक जोन डेवलप करना चाहा था। लेकिन ये एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि जिसका 36 कनाल का प्लाट है उसको हम सेल नहीं करेंगे। अगर कोई सेल करना चाहता है तो जो हमारा एंड यूनिट, मतलब जो हमारा मिनिमम यूनिट है 4 कनाल, वो सेल करेगा, बाकी वापस आपके पास आसिम आपके पास आ जाएगा। उसको फर्दर 4 में करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब ये डिसाइड हुआ कि हमारी एक कमेटी बनेगी, एक आपका उसमें से रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक जो है ये जो हमारी चैम्बर वाले हैं इनका होगा। ये सारी चीज़ों को जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और फ्यूचर में जो हम करने जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और आफ्टर 14 डेज़ ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस किस मदारज से गुजर के अभी तक यहाँ पहुँचा है, उसको डिस्कस करेंगे और प्लस अपनी तजावीज़ देंगे। जो आज की जो मीटिंग हमारी हुई है उसमें जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इन द लाइट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन,
उसी में उनका ये भी मैंडेट होगा कि वो ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें कि जो फर्दर हम करने जा रहे हैं एक्वायर, वो क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं फॉर दीज पीपल। अगर उसकी ज़रूरत है, वो महसूस करेंगे कि जो फिगर्स या डाटा अभी हमारे पास है या जो अभी इन्होंने दिया है, जो हमारे ये मोहतरम आए हैं टेनरी से वाबस्ता लोग, इन्होंने जो पेश किया है इससे ज़्यादा है, या हो सकता है कि कुछ दूसरे शहरों से लोग भी इंटरेस्टेड हों, जब उन्हें पता चले कि जोन बन रहा है तो वो भी वहाँ आना चाहें, तो हम उनको इनकार तो नहीं कर सकते। अगर इस तरह का भी कोई है तो वो अपनी रिपोर्ट में उसको भी मेंशन करेंगे। इन द मीनवाइल ये सेल परचेज बंद होगी और जो भी होगा वो डिप्टी कमिश्नर साहब और आपके नोटिस में होगा, जो भी उधर सिलसिला ये सेल परचेज का होगा, अदरवाइज कोई सेल परचेज नहीं होगी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ते दे बट में चल मेले नू चलिए, हाय चल